से पहले बात करें अमन का क़याम। पाकिस्तान अलमबरदार। स्विट्जरलैंड में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वैंस की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर JD वैंस के साथ अमरीकी खुसूसी एलची जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। मुलाकात बर्गनस्टॉक में ईरान अमरीका के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मौके पर हुई है। अहम मुलाकात से मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ईरान अमरीका के दरमियान मफाहमत पर अमल दरामद की हिमायत और इसके फ़रोग में अपना किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सफारती हल की कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान तयशुदा मफाहमत पर अमल दरामद के लिए किरदार जारी रखेगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हनीफ कमर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, कैसे देखते हैं इस मुलाकात को? पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है। देखें, पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमत कराने की जो बुनियाद रखी थी, आज उसका एक बड़ा संग-ए-मील अबूर हुआ है और पाकिस्तान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के नाम से इस मुआहदे को करवाने के बाद अब उसकी तफसीलात तय करने के लिए जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसकी मेज़बानी भी पाकिस्तान कर रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। पाकिस्तान का असल इमेज जो है वो अब दुनिया के सामने आ रहा है। तो इससे पहले मुख्तलिफ फैक्टर्स ने पाकिस्तान का जो इमेज था उसको ब्लैक कर दिया था। पाकिस्तान पे दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की प्रमोशन का जो इल्ज़ाम आया था, पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने मिलकर उस इल्ज़ाम को न सिर्फ गलत साबित किया है, बल्कि ये दुनिया के सामने ये बात साबित की है कि पाकिस्तान ही दुनिया में सबसे बड़ा पीस एम्बेसडर है और पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत के अंदर, कि वो दुनिया के पेचीदा तरीन तनाज़ात को हल करने की अहलियत रखता है। आज की ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, जिसपे अमरीकी नायब सदर हैं, ईरान के स्पीकर हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, वज़ीर आज़म हैं, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये उसी मुफाहमती याददाश्त में जो रोड मैप तय किया गया इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में, उस रोड मैप की बुनियाद तय की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की क़यादत ऐसे तनाज़ात हल करने की अहलियत रखती है जिन तनाज़ात को हल करने की हिम्मत अक़वाम मुत्तहिदा ने भी नहीं की, OIC ने भी नहीं की, किसी और आलमी इदारे ने भी नहीं की और किसी और मुल्क ने, चाहे वो मगरबी मुल्क हो या एशियन मुल्क हो, उसमें से किसी ने भी इस बात की हिम्मत नहीं की। पाकिस्तान ने आगे बढ़कर ये इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव पर अमल दरामद किया गया। ईरान की क़यादत में, अमेरिका की क़यादत में, सऊदी अरब की क़यादत में और दीगर जो खलीजी बरादर ममालिक हैं, सब ने पाकिस्तान की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया और उसके नतीजे में आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया में अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने के काबिल हुआ है। ये तनाज़ा हल होने के बाद ये सिर्फ ईरान इराक जंग से, ईरान अमेरिका जंग बंदी नहीं है, बल्कि ये इस खित्ते में जो बड़े तनाज़ात हैं, फ़लस्तीन का मसला है, लबनान का मसला है, उस मसले को हल करने की जानिब भी ये बड़ी पेशरफ्त है। इसके नतीजे में बजा तौर पर ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का जो किरदार है मशरिक़ वस्ता के अंदर वो मज़ीद इम्पोर्टेंट होगा और पाकिस्तान फ़लस्तीन का ज़रीना तनाज़ा हल कराने के लिए और फ़लस्तीनियों को उनकी होमलैंड दिलाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। और उस सिलसिले में ये जो मुफाहमती याददाश्त दी है, ये बुनियादी तौर पर पहले नंबर पे तो जंग बंदी है और उसके बाद ये इन तनाज़ात के हल में अहम पेशरफ्त होगी। इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान के इस किरदार को और ये जो पाकिस्तान पीस एम्बेसडर के तौर पर दुनिया के सामने आ रहा है, इस किरदार को देखते हुए एक और भी मैं इस हवाले से फोरकास्ट करता हूँ, मुझे उम्मीद है बड़ी कि पाकिस्तान कश्मीर का तनाज़ा हल कराने में भी किरदार पाकिस्तान अदा करेगा और पाकिस्तान का ये जो रोल है ये कश्मीर के लिए भी मुआवन साबित होगा
और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तनाज़ात हैं, और उनमें सबसे बड़ा तनाज़ा जो कश्मीर का है, उसको हल करने की राह भी हमवार होगी। तो आने वाले सालों में मैं देख रहा हूँ कि ये जो वक्त है, ये इन तनाज़ात के हल का वक्त है, और इसमें पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो यकीनी तौर पर पॉजिटिवली बुरुए कार आएगी, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी जंग का हामी नहीं रहा। पाकिस्तान ने कभी भी जंग का इनिशिएटिव नहीं लिया। पाकिस्तान ने हमेशा वो जंग लड़ी है तो उस पर मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान ने मुसल्लत करदा जंग का जवाब दिया है, कभी खुद से जंग नहीं की। तो इसलिए पाकिस्तान की ये खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है कि दुनिया में, रीजन में अमन कायम किया जाए। तो इस अमन के क्याम के सिलसिले में अगर पाकिस्तान की क़यादत कितना बड़ा तनाज़ा हल करा सकती है, जो कि तीसरी आलमी जंग कहा जा रहा है दुनिया भर में, और जिसने पूरी दुनिया पर अपने बुरे असरात मुरतब किए, अगर पाकिस्तान वो जंग रुकवा सकता है और उसके में आने वाले जो तनाज़ात हैं वो भी तय करा सकता है, तो यकीनी तौर पर कश्मीर के तनाज़े के हल में भी पाकिस्तान का ये किरदार जो है वो मुअस्सर रहेगा। पाकिस्तान को आइंदा मशरिक़ वुस्ता के ममालिक की भरपूर हमायत हासिल रहेगी, अमेरिका की हमायत हासिल रहेगी, यूरोप की हमायत हासिल रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को जो है वो अमन का तोहफा दिया है। और पूरी दुनिया जो एनर्जी क्राइसिस का शिकार हो गई थी, जो महंगाई का शिकार हो गई थी, उन सारे जो बद असरात दुनिया पे मुरतब हो रहे थे, पाकिस्तान ने उसको दूर करने में बुनियादी किरदार अदा किया है। इसलिए आइंदा से पाकिस्तान अपने इस किरदार को जरूर यूटिलाइज करेगा, तो वो कश्मीर का तनाज़ा भी हल करेगा। अच्छा सर, जहां पर पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहा है, जंगबंदी करवाई है, जहां पर कुछ ममालिक जो हैं वो इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो इसराइल है वो स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, इन मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में दो ममालिक हैं जो जिनको पाकिस्तान का ये किरदार और खित्ते में अमन जो है वो हजम नहीं हो रहा। उनमें एक इसराइल है और दूसरा इंडिया है। लेकिन भारत में भी आप देखें तो भारत की हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, लेकिन भारत की अपोजिशन, वहाँ के अवाम, वहाँ की इंटेलिजेंसिया, वहाँ के दानिशमंद, वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा किरदार अदा किया है जिसकी उनके बकौल वो तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि भारत की हुकूमत ने तो हमेशा अपने अवाम को पाकिस्तान का मसख शुदा चेहरा दिखाया है, और ये दिखाया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, पाकिस्तान इंतहा